आप सहाफ़ी हैं, अपने बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखे होंगे जिसमें वकला जो हैं वो खुद केसेस को डिले करते हैं, लेकिन इतने केसेस आपने देखे कि कितने फीसद ऐसे केसेस आपने देखे होंगे जहाँ पे जो जज है वो वकील की जो नियत है उसको फ़ौरन समझ ले और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो उसको वहाँ पे लगा दिया जाए और वो फिर जरा करे और 14 घंटे जो है वो हेयरिंग्स होती रही। ऐसे केसेस देखे आपने? देखिए, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब 114 बार पेश हुए थे, शायद सबको याद होगा। नवाज शरीफ साहब के बेटे की हुसैन नवाज की तस्वीर इसी तरीके से सर झुकाए हुए बाहर आई थी। ये सारी चीज़ें लोगों ने देखी हैं। मरियम नवाज को ऐसे तरीके से पेश किया जाता रहा था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ऐसे ही मुकदमात में पेश होती रही। आसफ अली जरदारी साहब इस बात की मेहनत समाजत करते रहे कि मुझे कराची शिफ्ट कर दिया जाए, मेरे केसेस, उनके केसेस कराची शिफ्ट नहीं किए गए। उस वक्त क्या था? उस वक्त लाडले की ख्वाहिश थी। देखिए, आज किसी और लाडले की ख्वाहिश हो सकती है ना। हम इस चीज़ को मानने से क्यों इनकार कर देते हैं? मुझे एक बात बताइए, क्या इस्लामाबाद की सड़कें, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, राना साहब इस बात की गवाह नहीं है कि इस मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक लीडर ने जाके कब्रें खोद दी थी? पार्लियामेंट हाउस के सामने कब्रें खोदी गई, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। आपने पार्लियामेंट के सामने जाकर जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, पूरी दुनिया आपको देख रही। आज आप जिस कथा कलामी हो रही है, आजकल जो मजाक सबसे बड़ा बन रहा है ना दुनिया में, जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर sentenced to rigorous imprisonment because he cohabited with the woman he had just married 15 days ago. मैं सर, अगर मुझे इजाज़त दें उसकी भी गुजारिश सुन लें। चले उसकी, मैं इसमें नहीं बात करता सर, उस इद्दत वाले इशू के बाद सुन लेने की जुमला सुन ले, इसमें जुमला सुन ले, अगर सबको भी पता चल जाए। एतजाज साहब की खिदमत में गुजारिश कर दूं, जिस दिन उमर चीमा ने स्टोरी दी थी, ये राना साहब बैठे हैं और ये हबीब अकरम साहब बैठे हैं, 1 जनवरी की तारीख उमर चीमा ने दी थी, प्लानिंग करके उसकी ऐसी तैसी की गई, उसकी किरदार कुशी की गई, उसको झूठा साबित किया गया, हत्ता कि ये तक कहा गया कि गलत है सर, उमर चीमा आज भी गलत है। क्या उमर चीमा आज भी गलत है? किस तारीख को जाके उमर चीमा किसने स्टोरी दी थी? किस तारीख को माना जाए? किसने स्टोरी दी थी? ये बताना, आज ये बताएं कौन को। उसका लिए कि ये इद्दत का मसला जो है ना, ये मजाक है यार, खिलवाड़ है। सदीक साहब, एक वज़ीर आज़म के साथ आप अजहर भाई की बात करें, शर्म छड्डू बनने का अजहर सदीक साहब को बेस बना रहे हैं। कमाल हो गया। देखिए हमारे घर की खातून है, हमारे घर की खातून है, और हमारे घर की खातून को आप कौन होती है जाने वाले सड़कों पे? जोर जरा सुन लें। उसी दिन उसके बेटे की खबर मानिका साहब के बेटे को जियो टीवी ने लाइव लिया हुआ था। वो रिकॉर्डिंग निकलवा के चलवा दें, अजहर सदीक साहब को सुनवा दें। जिस दिन वो कह रहे थे कि ये सारी निकाह, इससे पहले आज तक बता रहे हैं, ये झूठ है, ये केस बता रहे हैं, इससे पहले सजा हुई हो, बताएं कोई केस। 1400 साल में सजा, ऐसा कभी सजा नहीं हुआ। 1400 साल का मसला, आपने कानून का मजाक उड़ाया और कानून का दोनों का मजाक उड़ाया, और पाकिस्तान से शर्म झूठ न करें, हमारे मुल्क में आपने रोक के रख दिया यार। खुदा के लिए ना करे इस्लाम के बारे में। और क्या है, आप बताएं ना जरा, कोई बताएं, एक मिसाल बताएं आप, चलें बताएं 1400 साल में कोई एक मिसाल दें आप। सजा यार हम डिफेंड करते हैं, हर गलत काम को डिफेंड करते हैं, क्यों करें डिफेंड? सर आपकी इज्जत की जो कमाल है यार, आप बैठ के एक प्यार मोहब्बत में आप तक चले जाएं यार, कहीं और निकल जाएंगे। बिल्कुल इजाजत नहीं है इस बात की। इलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं, एक मुद्दत तय है, उसके मुताबिक इस्लाम। फिर बताएं केस बताएं, आज तक कितने केस हुए हैं? पाकिस्तान को 75 साल हो गया, कोई एक केस बता दें। 1400 साल में केस बता दें आप। सर 1400 साल में और भी मैं 50 साल कर रहे हैं, यहाँ बैठ गए ऐसे ही करें, मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया के। इलेक्शन बिल्कुल ठीक बात है, इस पे नहीं बात करते सर। मसला ये है, इलेक्शन मुहिम का मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, जब आगे बात निकल गई, क्या इस्लामाबाद की पुलिस से जाके थाने से लोग नहीं छुड़वाए गए? खान साहब खुद छुड़वाने गए थे। उस दिन आइन और कानून को माना गया था। जिस दिन खान साहब ने कहा था मैं बंदे छुड़वाने थाने आ गया हूँ, छुड़ाए गए ना बंदे। कितने थे सर? सुन ले, 12 थे, 10 थे, छोड़ दे, कितने थे? छोड़ दे। आपने जिस किस्म की सियासत का आगाज आपने किया, मौला जट फिल्म हुआ करती थी, आपको याद है? मौला जट इतनी पॉपुलर होगी कि लोगों ने अपने हाथ में गंडासे पकड़ने शुरू कर दिए। राजा साहब को याद है, लोग अपने वो तवीज़ गले में डालना शुरू हो गए। उसके बाद पुलिस को भेज के मौला जट फिल्म उतरवानी पड़ी थी। सर आज की मौला जट से कम है, सुन लें, आज की पुलिस मौला जट से कम है। पॉपुलिज्म जो होता है तो सही ना, पुलिस क्या कर रही है? क्या आइन और कानून पुलिस क्या कर रही है? क्या आइन और सुने, क्या ये पॉपुलिज्म, आगे चले ना, क्या ये पॉपुलिज्म आइन और कानून के सुनना चाह रहे हैं कि कांटे के मुकाबले जो हैं वो किन हलकों में हो रहे हैं और नतीजे क्या हो सकते हैं? मैं आपसे, देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, मैं आज भी चाहता हूं
इस मुल्क के अंदर सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए। मैं आज भी चाहता हूँ कल लोग निकले, क्या हो गई वोट डाले। सर सुन ले जरा, क्या हो गई है? नहीं, आप नहीं होने देते, आप नहीं लगा रहे, आप नहीं हो गई है, मैं पूछ रहा हूं ना, बताए ना हो गई है। मैं कहता हूं बताए हो गई है, अभी जो चौधरी साहब ने बात की थी एजाज साहब ने कि कल फैसला होना चाहिए, लोगों को वोट डालना चाहिए कि हमें एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार पे भेजना है, सियासतदानों ने काम करना है। सवाल ये है कि अगर सियासतदान ही वहां जाके बैठ के अपनी सीटें तय करके आ जाएं, कोई सीटें मांग रहा हो, तो एक आम आदमी क्या करेगा वोट डाल के? मुझे बताइए, ये घोषणा मजाक है सारा।